गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में हमने जीरो ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था। और हाँ, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप लोग टॉपिक लिखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे लिए किसके लिए भी इंपॉर्टेंट है? एक तो हमारा बोर्ड के एग्जाम के लिए, प्लस में हमारा नीट के लिए और जेई के लिए, तीनों के लिए हमारा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसलिए हम इसको अच्छे से ध्यान से एकदम पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। देखिए, इसके अगर डेफिनेशन पे जाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? सिंगल रिएक्टेंट के। तो मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन, तो इसमें क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट टू सिंगल रिएक्टेंट। राइट। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डायरेक्ट सिंगल रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन सबसे इसका बेस्ट थिंग है इसका एग्जांपल। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं वो जनरली क्या होता है, जो हमारा आप देखते होंगे कोई डीके हो गया, राइट। जैसे हमारा हो गया न्यूक्लियर जो रिएक्शन हो रहा है वो हमारा कौन सा होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव डीके हम बोल सकते हैं इसको, रेडियो एक्टिव डीके। जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, जनरली है ना, रेडियो एक्टिव डीके जितने भी हमारा रिएक्शन होता है सब कौन सा आता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। क्या होता है उसमें? बड़े एटम है ना, टूट के ना छोटे एटम में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके, राइट। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है कि इसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज मान लेते हैं एक कोई रिएक्टेंट हम ले रहे हैं जो हमारा पी प्रोडक्ट बना रहा है, राइट। ए से हम कहां पर पहुंच रहे हैं? पी प्रोडक्ट। अच्छा, रेट लॉ के हिसाब से अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट लॉ क्या कहता है कि कोई भी रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन का ऑर्डर है ना, हम नहीं बता सकते, वो एक्सपेरिमेंटली होता है, राइट। तो अभी इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का हम पता कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो इस रिएक्टेंट के लिए हम रेट लॉ के हिसाब से क्या लिखेंगे? R बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 1। अच्छा, ये 1 इसलिए है क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अब देखते हैं कि आगे हम एक्सप्रेशन इसको कैसे करें। मान लीजिए सपोज t बराबर 0 टाइम पे हमने अभी रिएक्टेंट को है ना चालू नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया। मान लीजिए कोई भी हम रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें रिएक्टेंट डाल दिया, अभी स्टार्ट नहीं किया हमने रिएक्शन, तो उस टाइम में टाइम कितना हो जाएगा? 0। तो 0 टाइम पे मान लीजिए A का कंसंट्रेशन मैंने मान लिया A, राइट। A मतलब कुछ अभी खर्च नहीं हुआ, इसको मैं एक और मान लेता हूं C0। ऐसा इसलिए मान रहा हूं क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म में हम लिखेंगे, मतलब सी का मतलब हम कैसे मान सकते हैं कि कंसंट्रेशन है और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हमारा 0 टाइम है। इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट, अच्छा, अब अगर हमारा रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? 0, क्योंकि रिएक्शन हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट हम t बराबर t टाइम पे बात करें, किसी भी टाइम t पे रिएक्शन स्टार्ट हो गया होगा। अब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये जो हमारा कंसंट्रेशन है उसमें से कुछ अमाउंट खर्च हुआ होगा, और जो खर्च हुआ वही उसका क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट। तो मान लीजिए x खर्च हुआ तो x हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब इस a माइनस x को क्या मान ले रहा हूं मैं? Ct इसलिए मान रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ किसी भी रिएक्टेंट का t टाइम पे इतना हो गया, राइट। ये सिर्फ मैं एज्यूम कर रहा हूं, बाद में आपको उसका फायदा समझ में आ जाएगा, राइट। अब रेट एक्सप्रेशन से हम क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू, आपको बहुत पहले मैंने पढ़ा है कि रेट एक्सप्रेशन से हम कैसे लिखते हैं? रिएक्टेंट के साइड वाला माइनस लगा के लिखते हैं उसका डिफरेंशियल, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं? पॉजिटिव साइन के साथ उसका डिफरेंशियल, राइट। तो अगर रेट एक्सप्रेशन लिखिए इस इक्वेशन का, तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डी
कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है हमारा dt, राइट। और प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा dt। इतनी बातें समझ में आ गई, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका अगर लिख रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, निगेटिव साइन। क्यों निगेटिव लिखते हैं, क्योंकि ये खर्च हो रहा होता है। और प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, राइट। अब क्या करेंगे, जो ये हमारा रेट है और ये वाला रेट है हमारा, दोनों सेम है, तो इस रेट की जगह पे क्या मैं इसको उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, आराम से रख सकता हूँ। अच्छा, हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हमें इसको आगे चल के इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फंक्शन सेम होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर फंक्शन अलग हो गया तो इंटीग्रेशन में हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको और इसको लेके आगे इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस r की जगह पे मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूं, तो यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा, k कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर 1 इज इक्वल टू माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा dt। इतनी बात समझ में आ गई सबको। मैंने उस इस r की जगह पे वहां से इसको उठा के रख दिया और ये वाला नीचे में जैसे का तैसे रख दिया, राइट। अब इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस कंसंट्रेशन ऑफ A को यहाँ पे लेके आओ और dt को क्या करूँ, यहाँ पे लेके जाओ, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, k dt इज इक्वल टू हमारा ऊपर में माइनस क्या होगा, d कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, राइट। इतनी बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो k हमारा क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ k हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, सिर्फ हमारा dt रह जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वल टू माइनस को हम क्या कर ले, बाहर निकाल ले, तो बाहर निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, d कंसंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a। अच्छा, सभी में पावर 1 है वहां पे, क्योंकि हमने पावर क्या लगाया था 1, तो पावर 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। 1 का मतलब वो अंडरस्टूड है कि 1 लिखा हुआ है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट लगाना। देखिएगा, जो हमारा ये इंटीग्रेशन है dt का टाइम के रेस्पेक्ट में, और टाइम देखिए कहां से, 0 से कहां तक वेरी कर रहा है, t से, तो हम लिमिट में क्या डालेंगे, 0 से लेके t तक। इतनी बातें समझ में आएंगी। अब ये वाला जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, उसको क्या हम करेंगे, हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, c0 से लेके ct तक, तो c0 का मतलब हमारा क्या हो गया, इनिशियल, और ct का मतलब होता है हमारा क्या, फाइनल। वहां से एक्सप्रेशन से मैंने यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा t, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, सिंपल x, तो वैसा ही आपको ये वाला दिख रहा है, तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, k इंटू टी, लेकिन हमारा जो लिमिट है उसको साथ में रखना पड़ेगा 0 से लेके t। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और लिमिट हमारा 0 से कहां तक है, t तक, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन देखिएगा, देखिए जब भी कभी डिफरेंशियल हो ऊपर dx अपॉन x, तो ऊपर में क्या है हमारा डिफरेंशियल, नीचे में क्या है वो हमारा फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ln x, ये हमारा इंटीग्रेशन है किसका, इसका। अब सेम इसी के जैसा ये दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे कैसे, माइनस, अब dA अपॉन a है तो हम क्या लिख दूं, डायरेक्ट ln a कंसंट्रेशन ऑफ a, और इसका पावर ऐसे डाल देंगे। अच्छा, अगर ये पावर में ना लिखे तो खाली ln का हटा के आप है ना कंसंट्रेशन ऑफ a, और नीचे में लोअर लिमिट c0, और उधर क्या हो जाएगा हमारा ct। क्यों, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा तो ln तो एकदम जो हमेशा रहेगा फिक्स रहेगा, राइट। अब अच्छा, लोअर लिमिट हमारा कौन सा है, c0, अपर लिमिट कौन सा हमारा ct। इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, लिमिट को अंदर पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू, पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट डालते हैं, तो क्या हो जाएगा k इंटू t, ये t को अंदर t में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा t, माइनस इस 0 को t में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0, तो ये बन गया ऐसा t माइनस 0। नेक्स्ट, इधर माइनस रखेंगे ln,
अब देखिएगा लो अपर लिमिट सबसे पहले पुट करना है तो हम क्या लिखेंगे Ct माइनस C नॉट बस पुट कर दिया हमने। अब नेक्स्ट अब क्या करेंगे जीरो इसमें इसका कोई मतलब नहीं तो हम इसकी क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट Kt लिख सकता हूं। नेक्स्ट इज इक्वल टू इसको माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ln क्या हो जाएगा हमारा माइनस Ct सॉरी हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ln C नॉट माइनस Ct ऐसा लिख सकते हैं। क्यों क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो मैंने प्लस को पहले लिख दिया और ये माइनस को बाद में लिख दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अगर लॉजिकल देखें तो एक फॉर्मूला तो फर्स्ट ऑर्डर का ये बन रहा है समझ में आ गई। अब इसको बाद में और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे करेंगे देखते रहिएगा। Kt इज इक्वल टू क्या होगा ln के साथ ही सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा ln C नॉट और सबसे इंपॉर्टेंट है आपने पढ़ा होगा लोगरिथम में कि लॉग मतलब या ln a by b होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं ln a minus ln b ऐसा लिख सकते हैं। तो सेम वाला फॉर्म है वो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ln C नॉट अपॉन Ct तो एक फॉर्मूला आप ये भी देख सकते हैं राइट। नेक्स्ट अभी हम क्या करते हैं इसको मिटा के यहां तक आपको समझ में आ गया सभी लोगों को यहां तक अगर समझ में आएगा वापस से इसको आगे और हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे होगा तब तक आप लोग वहां तक लिखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला अब हमारा फॉर्मूला क्या आ गया Kt इज इक्वल टू ln C नॉट अपॉन Ct। लेकिन सबसे प्रॉब्लम है कि ये हमारा जो ln है ना इसका वैल्यू हम याद नहीं कर सकते तो इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ln अगर रहता है तो उसे हमको log में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो log में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं 2.303 log राइट क्योंकि हम ln को इतना लिख सकते हैं। अब क्या करूं इसके जगह पे ये पुट कर सकता हूं राइट तो हम क्या लिखेंगे Kt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 log। अच्छा ln का मतलब बेस e होता है और log का मतलब क्या होता है हमारा बेस 10 राइट। अब इतना हमने लिख लिया और आगे हमारा कौन सा है C नॉट अपॉन Ct तो एक तो फॉर्मूला हमारा ये भी हो गया समझ गए। अब नेक्स्ट अब हम और क्या कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा क्या बन गया ये आप है ना जनरल केस में यही याद करके रखेंगे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं या हम और भी हम क्या कर सकते हैं इसको माइनस के टर्म में भी लेके जा सकते हैं। कैसे देखिएगा Kt इज इक्वल टू 2.303 अब क्या करूं log C नॉट इधर आपको ब्रैकेट डालना पड़ेगा और माइनस में क्या लिख दूं हम log Ct इतना लिख सकता हूं इतना भी लिख सकता हूं लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो ये आपका सबसे बेस्ट फॉर्मूला है तो आप या तो इसको यूज कर लो या तो इसको यूज कर लो दोनों एक ही बात है। इतनी बातें समझ में आ गई इसको भी आप बॉक्स में घेर के रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया इसके बाद हमारा क्या हो गया ये हो गया। अब क्या करेंगे log का वैल्यू आपको पता है जैसे C नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन जो देगा अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो वो यहां पुट करेंगे फाइनल कंसंट्रेशन यहां पुट करेंगे या तो वो K पूछ लेगा या T पूछ लेगा तो यहां से आराम से निकाल सकते हैं राइट। अच्छा log का वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्योंकि log अच्छा नहीं भी पता है तो क्वेश्चन में क्या होता है जेईई नीट में आपको log का वैल्यू दे देगा कि कितना आपका log है उसके हिसाब से। इतनी बातें समझ में आ गई ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ है ना ग्राफ देख रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा राइट। तो मैं इसको मिटा रहा हूं आप पीछे वो जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए सब लोग। देखिए सबसे पहले हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था कि R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 1 ये हमने डिराइव किया था अभी थोड़ी देर पहले रेट लिखने के लिए रेट हम लिखने के लिए इसी को एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर इसका मेरे को ग्राफ निकालना अगर पड़ जाए तो हम ग्राफ कैसे निकालेंगे जैसे मान लो मैंने एक x एक्सिस ले लिया और y एक्सिस ले लिया ये हमारा कौन सा है y ये हमारा कौन सा है x राइट। अब ग्राफ किसके बीच में निकालेंगे रेट के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में। तो मान लीजिए मैंने इसको रेट ले लिया और इसको क्या ले लूं कंसंट्रेशन ऑफ A। इतनी बातें समझ में। अच्छा
इस इक्वेशन को देख के बताइए क्या ये इक्वेशन y mx जैसा दिख रहा है, mx जैसा दिख रहा है? और y mx का ग्राफ कहां से पास होता है? ओरिजिन से पास होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। यही हमारा क्या है? y mx का ग्राफ। तो हमारा ग्राफ किसका हो जाएगा? r k कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा है? स्लोप। स्लोप बताइएगा कितना होगा अगर मैं स्लोप की बात करूं तो? tan थीटा। अच्छा, आप लोग जानते हैं tan थीटा होता है, अगर मान लीजिए थीटा दे दिया हुआ हो तो आप क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और भी अपने ग्राफ है जिसको हम अभी बात करेंगे। ठीक है,